एक ऐसे शायर से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ जिनका ताल्लुक़ इसी सरज़मीन से है। वो वकील भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, शायर भी हैं और बहुत से ऐसे फ़न हैं जो उनके यहाँ मख्फ़ी हैं, धीरे धीरे वो खुल रहे हैं और हम लोग जान रहे हैं। यानी कि जनाब हसनैन संदीलवी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, उनकी शख्सियत बहुत मुतासिर कुन है और साथ में आप पत्रकार भी हैं, यानी कि जितने मैदान हैं सब पे आपका कब्ज़ा है एक तरह से। आपके रूबरू जनाब हसनैन संदीलवी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम साहब, आपसे मुलाकात होती रहेगी, थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा खुल जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सदर मोहतरम की इजाज़त से जी अता करें। हमारे अच्छा, अरे ये संदीला है, यहाँ हर शख्स सदर के बराबर है। भविष्य के सदर से इजाज़त। हमारे सामने हमारे शहर के लोग हैं, कुछ हमें जानते हैं, कुछ के चेहरे हम पहचानते हैं। हमारे अभिभावक आदरणीय वीरेंद्र सिंह साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे, बड़े भाई गुड्डे भैया भी मौजूद हैं यहाँ पे, हमारे अधिवक्ता साथी बड़े भाई शाकिब भाई भी मौजूद हैं, मैं फरीद शाह वली भाई। बिना किसी तमीद के बस ये क्यों हम लोग मेज़बान हैं और हमें मेहमान शोरों को सुनना है, उनसे सीखना है। एक मतलब एक शेर से आगाज़ कर रहा हूँ अपना कि जी अता करें। इसमें एक फ़ोटो है जो 3 स्टार लगाए हुए हैं। मैंने एक शेर लिखा था, उसमें उनकी इस्लाह ली थी। देखिए, बड़ा शायर होता है, एक लफ्ज़ से उन्होंने पूरे शेर का वही बदल दिया। हमारे बड़े भाई पिहानी के जो बड़ी सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं शुएब ज़फ़र साहब, उनके छोटे भाई यानी हमारी भी छोटे भाई सलमान भाई भी मौजूद हैं। सलमान भाई देखिएगा कि उन्होंने, मैंने एक शेर लिखा, बहुत ही ज़ख्म गहरा लग रहा है। तो उन्होंने उसका हमने फ़ोन करके पूछा, हमने कहा सर ये मामला है, क्योंकि वो यहाँ पे सीओ भी रहे हैं, तो मैंने फ़ोन करने में हिचकिचाहट नहीं हुई। मैंने पूछा आसिम भाई, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही की जगह बेटा इसको मुसलसल कर दो। अब शेर आप लोग को हवाले, शेर समाज फरमाए कि मुसलसल ज़ख्म गहरा लग रहा है, मुसलसल ज़ख्म गहरा लग रहा है, शहर अपना भी ठहरा लग रहा है। वो उस दौर का शेर था जब कोरोना चल रहा था, कहीं भी जाओ तो लाठी डंडे। अब कहाँ कहाँ लाठी डंडे पड़ रहे, सुनिए शेर में देखिए कि मुसलसल ज़ख्म गहरा लग रहा है, शहर अपना भी ठहरा लग रहा है, और खुदा नाराज़ है इतना कि हमसे इबादत पर भी पहरा लग रहा है, इबादत पर भी पहरा लग रहा है, इबादत पर भी पहरा लग रहा है। बहुत अच्छे। एक मतलब एक शेर, जी शुक्रिया। मुसलसल ज़ख्म गहरा लग रहा है, शहर अपना भी ठहरा लग रहा है, और खुदा नाराज़ है इतना कि हमसे इबादत पर भी पहरा लग रहा है। बहुत अच्छे। अफजल भाई की दुआएं मिली और सभी लोगों की मिली, इनका हम लोग शेर सुनते आते हैं। बड़ा कि मेरी फितरत ही करबलाई है, माशाअल्लाह मौलाई आदमी। एक मतलब एक शेर और देखें कि अता करें, इरशाद हो। उसी हवाले से उसी दरमियान का एक शेर कि ख्वाबों की वो तुम्हारे न ताबीर खींच ले। आय हाय। एक मसला है कि कहीं अगर कोई फल बांटता है, कहीं तीमारदार को देखने जाता है तो एक केला, एक सेब, एक पार्ले का बिस्कुट, लेकिन उसका वज़न इतना होता है कि 12-12 लोग यूँ दे के फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं। उसके हवाले से एक शेर देखें कि ख्वाबों की वो तुम्हारे न ताबीर खींच ले, दरवाज़ा बंद करके न जंजीर खींच ले। ख्वाबों की वो तुम्हारे न ताबीर खींच ले, दरवाज़ा बंद करके न जंजीर खींच ले। खुददार उस गरीब ने राशन नहीं लिया, खुददार उस गरीब ने राशन नहीं लिया, डर उसको लग रहा है न तस्वीर खींच ले, डर उसको लग रहा है न तस्वीर खींच ले, डर उसको लग रहा है न तस्वीर खींच ले। हमारे दरमियान जनाब जौहर कानपुरी साहब जो कि इंटरनेशनल शोहरतों के हामिल हैं, और मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा
जिनको हम सब जानते और पहचानते हैं, यह हमारी खुशनसीबी है कि हमारे इस स्टेज पर आप दोनों लोग जलवागर हो रहे हैं। आपका स्वागत है, इस्तकबाल। अगर चाहें तो एक बार अपने मेहमानों का तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए। हाँ, ये संडीला है, मेहमान नवाजों की सरजमीन है। जी हसरैन भाई अता करें। जी, ख्वाबों की वो तुम्हारे न ताबीर खींच ले, दरवाज़ा बंद करके न जंजीर खींच ले, और खुददार उस गरीब ने राशन नहीं लिया, डर उसको लग रहा है न तस्वीर खींच ले, डर उसको लग रहा है न तस्वीर खींच ले। हम लोग मेज़बान हैं, एक मतला एक शेर और उसके बाद ज़हमत तमाम। नशे को छोड़ दो लोगों, न सोचो जाम बाकी है। नशे को छोड़ दो लोगों, न सोचो जाम बाकी है, यकीनन हक यही है और यही पैगाम बाकी है। जी शान भाई शेर देखें। नशे को छोड़ दो लोगों, न सोचो जाम बाकी है, यकीनन हक यही है और यही पैगाम बाकी है। संभल जाओ जहां वालों न छेड़ो, संभल जाओ जहां वालों न खेलो खेल कुदरत से। संभल जाओ जहां वालों न खेलो खेल कुदरत से, अभी आगाज आया है अभी अंजाम बाकी है। बहुत उम्दा, बहुत अभी अच्छे, आगाज आया वाह, है वाह, वाह। अभी अंजाम बाकी है। क्या कहने और हैं। एक गजल में एक मतलब दो तीन शेर फिर ज़हमत बिल्कुल तमाम अता की। करें, इरशाद हो। उनसे मिलता था मैं वफा करके, उनसे मिलता था मैं वफा करके, उनसे मिलता था मैं दुआ करके, उनसे बिछड़ा भी तो वफा करके। एक मिसरे तरह दी थी, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। तो पूरी गज़ल नहीं, डॉक्टर साहब बहुत मेहनत करते रहते हैं, इन्हीं काविशों में हम लोग पल रहे हैं कि शेर देखें कि उनसे मिलता था मैं दुआ करके, उनसे बिछड़ा भी तो वफा करके, अरे उसके सारे ही खत जला डाले, इश्क छोड़ा रफा दफा करके, बहुत इश्क छोड़ा उम्दा, बहुत रफा उम्दा, दफा करके। वाह। और शाम से पहले लौट आया वो, तरमीम देखें कि शाम जी। से पहले लौट आया वो, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, बहुत अच्छे, कुफ्र वाह, टूटा वाह। खुदा खुदा करके। और आखिरी शेर फिर अपनी जगह, मुझसे पुरशिश न हो क़यामत में। ये शेर मेरा बड़ा मकबूल हुआ, इस शेर से आप सबकी दुआएं मिलेंगी इंशाल्लाह, तो और भी इंशाल्लाह मकबूल होगा कि मुझसे पुरशिश न हो क़यामत में, मुझसे पुरशिश न हो क़यामत में, जाऊँ मैं सबका हक अदा करके, जाऊँ मैं सबका हक अदा करके। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।